नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल एज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द मिशन इनोवेशन 2.0 जो रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये मिशन इनोवेशन 2.0 एंड ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। पूर्वांचल एज इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन by Dr. Ravi Agrahari sir and his team. For the PDF of this lecture you can join our Telegram channel, वहां से आपको PDF मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वी थैंक यू पीपल a lot for your support. So the topic of discussion in this session is Mission Innovation 2.0. So recently the Union Minister of Science and Technology इन्होंने एड्रेस किया है मिशन इनोवेशन to mark beginning of phase 2 of the mission innovation. Okay, तो phase 2 of this mission ये start हुआ है recently and India played a leadership role in mission innovation steering committee. Okay, तो mission innovation एक international level पर mission है and Union Minister of Science and Technology इन्होंने ये कहा है कि इंडिया हैज इटसेल्फ प्लेड अ लीडरशिप रोल एंड रिसेंटली 2.0 दैट इज द phase 2 of this mission उसे लॉन्च किया गया है। दैट इज व्हाई दिस वाज इन द न्यूज। So India is a member of the analysis and joint research and business and investor engagement subgroups of mission innovation steering committee. Okay, तो मिशन इनोवेशन में इंडिया बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो ये मिशन एक्चुअली है क्या? मिशन इनोवेशन 30 नवंबर 2015 को अनाउंस किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो दिस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट लार्जली एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साइडलाइंस पे ये मिशन इनोवेशन लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? टू अंडरटेक एम्बिशियस मेजर्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो मेजर्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये मिशन है। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, 24 कंट्रीज इसके पार्ट हैं along with the European Union and they accelerate global clean energy innovation. तो the main aim यहाँ पर है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी का इनोवेशन को एक्सेलरेट करना। ओके, तो क्लीन एनर्जी को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं? तो वी नो दैट कि सभी जो चीजें हैं डेवलपमेंट जब किया जाता है तो एनवायरनमेंट को नुकसान करना पड़ता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। पर क्या ये जरूरी है कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो? कांट वी डेवलप क्लीन एनर्जी जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करने पर भी एनवायरनमेंट को खास नुकसान नहीं होता है? इससे रिलेटेड इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने का जो स्टेप है ये 24 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन लेंगे, उसको दर्शाता है ये क्लीन मिशन इनोवेशन 2.0 एंड ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साइडलाइंस पे इस पर चर्चा की गई थी। राइट, सो ईच मेंबर टू इट्स ओन प्रायोरिटीज, पॉलिसीज, प्रोसेस एंड लॉस इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन करेगा कि बेस्ट यूज ऑफ द फंडिंग एंड इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड पार्ट टू रीच द डबलिंग गोल। ये सब इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से डिसाइड किया जाएगा बाय ईच ऑफ द मेंबर। ओके, ऑल्सो द इनोवेशन चैलेंजेस जो इस मिशन के पार्ट हैं वो कौन से हैं? ये एम करते हैं लिवरेजिंग रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब इन टेक्नोलॉजी से लिवरेज करने के लिए ये किया जा रहा है। could ultimately result in effective ways to reduce greenhouse gases, if not finish if not replace greenhouse gases, but at least reduce the greenhouse gas emissions, increasing energy security and creating new opportunities for clean economic growth. तो क्रिएटिंग यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है। ये नहीं कि हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रिड्यूस हो जाए और एनर्जी मिलेगा या नहीं इन द फ्यूचर, वो जो है एक क्वेश्चन मार्क बन जाए। तो एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज करते हुए क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लीन इकोनॉमिक ग्रोथ ये करना है। तो 8 इनोवेटिव जो है इनोवेशन चैलेंजेस हैं मिशन इनोवेशन के तहत।
First one is the smart grid, off-grid access to electricity, carbon capture, sustainable biofuels, then converting sunlight, clean energy materials, affordable cooling and heating of buildings, renewable and clean hydrogen. ये सब इस मिशन में जो अवेलेबल चैलेंजेस है इन पर सारे जो टीम्स हैं उन्हें काम करना होगा. Then to achieve the shared goal of accelerating innovation, सभी मेंबर्स सेकेंड फेज के प्लान जो है वो डेवलप कर रहे हैं. तो enhanced innovation platform building, certain activities to strengthen the global clean energy innovation ecosystem and to accelerate learning ये किया जाएगा. Public private innovation alliances missions built around ambitious and inspirational goals backed by voluntary commitments. तो public private initiatives का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें. इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, जहां पर बायोफ्यूल को हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के हिसाब से हम जो है इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं इनटू पेट्रोल एंड इसके परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. 2018 का बायोफ्यूल पॉलिसी जो है for reaching 20% ethanol blending and 5% biodiesel blending by the year 2030 ये हम करने के रास्ते पर हैं. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम जो है ये इसे कहा जा सकता है. एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड इंडिया एंड स्वीडन जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं. Avoided emission framework for a sustainable future. इसको under this partnership 8 companies have been selected to demonstrate an initial 100 million tons of potential CO2 emission reduction by 2030. तो potential CO2 emission को reduce करने से related इंडिया एंड स्वीडन collaborate कर रहे हैं. So that was about mission innovation 2.0. previous session में हमने question देखा था which of these is correct with respect to glacial lake outburst flood occurs when a breach in the glacial lake causes sudden surge downstream, and such lakes are formed when glaciers around land melt and over time become a large mass of water in the depression form. So both are correct and the answer is C1 and 2. Which among the following is correct with respect to mission innovation 2.0 announced on 30th November 2015. Paris Climate Agreement के sidelines में 24 countries यूरोपियन यूनियन इसके पार्ट हैं. जो भी आपको सही लगता है ABCD प्लीज मेंशन करें इन द कमेंट सेक्शन. एंड वी हैव कम अप विद दिस करंट अफेयर्स कोर्स जो कि जहां पर आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा. दिस इज अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन द पूर्वांचल IAS ऐप. यू कैन एनरोल देयर. वी आल्सो हैव द कंप्लीट NCERT कोर्स जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड सोशल इश्यूज के NCERT बहुत ही सरल तरीके से समझाई जाएगी. एंड UPSC, UPPSC, MPPSC एंड CGPSC का फुल GS कोर्स प्रीलिम्स का मेंस का अवेलेबल है. ऑल्सो वी हैव द subject wise module classes जो आप अवेल कर सकते हैं. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on this number.